नमस्कार साथियों। चलिए आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के रूप में, जिसमें कि हम खेल संबंधी जानकारियाँ पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले क्रिकेट को लेकर शुरुआत करता हूँ। तो क्रिकेट जो कि एक बहुआयामी प्रतियोगिता है, जिसमें कई प्रकार के खेल समाहित हैं, जिसमें 50 ओवर वाला यानी एक दिवसीय मैच या T20 यानी कि 20-20 ओवर का, और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी होती हैं। तो आपको ये पता ही होगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो अभी हाल ही में 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप, आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। 9वां विश्व पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2024। सबसे पहली बात है, ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था USA और वेस्ट इंडीज में, और इसका जो विजेता रहा वो भारत रहा दूसरी बार। एक बार पहले और रह चुका है, अब दूसरी बार भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता है। उपविजेता यानी कि दक्षिणी अफ्रीका को हराकर हम ये मैच जीते थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जो भारतीय फास्ट तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। ठीक है, ये पुरुषों का है, नमा हुआ है ये। अब आइए महिलाओं के लिए। 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ, दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दक्षिणी अफ्रीका को हरा के। कहाँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? एशले गार्डनर। और जो पहले फाइनल मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच में, तो ये रहे बेथ मूनी। ठीक है, ये थोड़ा आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं T20, इसके बारे में जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार, इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बार के वर्ल्ड कप में पैट कमिंस ने 2 बार और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। हैट्रिक जानते होंगे कि लगातार 3 बॉलों पे विकेट ले देना, है ना। विकेट ले लेना ही हैट्रिक होती है, 3 बार लगातार बॉलों पे। चलिए, इस वर्ल्ड कप ने सर्वाधिक विकेट फैजल फारूकी अफगानिस्तान के और अर्शदीप सिंह भारत के, दोनों ने बराबर 17-17 जो विकेट लिए हैं इस वर्ल्ड कप में। तो कौन है? एक तो अफगानिस्तान के हैं फजल फारूकी और भारत के अर्शदीप सिंह। विश्व कप का फाइनल मैच बारबाडोस में आयोजित किया गया। यह एक देश है बारबाडोस, अब ध्यान पता ही होगा। और यहाँ पे ये मैच फाइनल मैच आयोजित किया गया। 2013 भारत 13 साल के बाद ICC वर्ल्ड विश्व कप में कोई खिताब जीत पाया है। ये थोड़ा रिकॉर्ड रहा, बड़ा दुख की बात है। 13 साल बाद BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की। रोहित शर्मा ICC वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बन गए हैं। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बाद 2 बार ICC विश्व कप T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। पहला है वेस्ट इंडीज, दूसरा है इंग्लैंड और तीसरा है भारत। चलिए आगे चलते हैं। ICC अब एक दिवसीय की बात कर लेते हैं। वनडे जो 50 ओवर का मैच होता है, दिन या रात दोनों का हो सकता है। इसका विश्व कप हुआ कहाँ पे? भारत में आयोजित किया गया। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार। भारत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फाइनल मैच हार गया और उपविजेता के रूप में दूसरे स्थान पर रहा भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे विराट कोहली। फाइनल प्लेयर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे ट्रेविस हेड। ICC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई 2023 ICC टेस्ट की चैंपियनशिप। तो ये आयोजन हुआ इसका लंदन में, और विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा भारत। भारत इसको भी फाइनल मैच में हार गया। और प्लेयर ऑफ द जो मैच रहे थे फाइनल मैच के, वो रहे ट्रेविस हेड। यानी ट्रेविस हेड ने भारत का तो हेड ही हिला के रख दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं जानकारियाँ। जैसे कि सभी ICC खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बन गई, यानी कि वो टेस्ट के वर्ल्ड कप को जीत गई हैं, और वनडे भी और T20 भी। एक दिवसीय विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे। 7 पारियां खेली थे मात्र, और वो 24 विकेट हासिल किए। इसके साथ मोहम्मद शमी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। मोहम्मद शमी यहीं गजरौला उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इस विश्व कप में सर्वाधिक शतक क्विंट डी कॉक यानी कि 4 शतक इनके नाम रहे, और उच्चतम स्कोर 201 रन ग्लेन मैक्सवेल का रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। IPL कैसे जानते हैं? इंडियन प्रीमियर लीग। ये एक हर वर्ष होने वाला ये 20 ओवर वाला T20 एक प्रीमियर लीग है, जिसमें कि भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त होती है। इसमें कई टीमों का ग्रुप समूह बनाया जाता है, तो इनके नाम से आपको हमारे अलग क्षेत्रवार आपको पता होना चाहिए। जिसमें कि इसका IPL 2024 ये 17वां संस्करण था, और ये विजेता रहा इसका कोलकाता नाइट राइडर, है ना। और कोलकाता यानी कि
NR। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उपविजेता रहा सनराइज हैदराबाद। ऑरेंज कप यानी सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली, सब पर्पल कैप यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हर्षल पटेल। महिला में देखेंगे तो वर्ल्ड प्रीमियर लीग ये कहाँ हुआ पे, ये दूसरा हुआ है, दूसरी बार हो रहा है। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीता और दिल्ली कैपिटल को हरा के, और एलिस पेरी को मिला ऑरेंज कैप और श्रेयंका पाटिल को मिला पर्पल कैप। सर्वाधिक विकेट लेने वाली श्रेयंका पाटिल और सर्वाधिक रन बनाने वाली एलिस पेरी। चलिए आगे चलते हैं, रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ाव रखती है, पता ही होगा। 2023-24 फाइनल मैच हुआ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। विजेता रहा मुंबई 42वीं बार और उपविजेता विदर्भ, है ना। और रणजी ट्रॉफी 2022-23 की बात करें तो ये कलकत्ता में इसका मैच खेला, विजेता कलकत्ता में खेला गया। सौराष्ट्र जीता था दूसरी बार, बंगाल को हराया करके, है ना। 2022-23 वाला भी देखें तो दिलीप ट्रॉफी अगर हम 23 की देखें तो साउथ जोन विजेता रहा और वेस्ट जोन उपविजेता रहा। दिलीप ट्रॉफी 22 की देखें तो वेस्ट जोन विजेता रहा और साउथ जोन उपविजेता रहा, यानी दोनों में आपस में बदलाव चल रहा है। ईरानी ट्रॉफी में देखते हैं जरा। ईरानी ट्रॉफी शेष भारत विजेता और सौराष्ट्र उपविजेता 23 वाला, और ईरानी ट्रॉफी 22 में देखा तो शेष भारत विजेता और सौराष्ट्र, ये सेम टू सेम चल रहे हैं। चलिए और भी बहुत महत्वपूर्ण घटना, जैसे हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को, आप जानते होंगे गौतम गंभीर जी को, गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। गौतम गंभीर का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक बना रहेगा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली हाल ही में 12,000 T20 में रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। विश्व में सर्वाधिक T20 रन बनाने का कीर्तिमान वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है ऑलरेडी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्रिस गेल ने सर्वाधिक कितने रन बना रखे हैं अब तक। नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज जेन निकोल लॉप्टी इटन द्वारा 33 गेंदों में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 में सर्वाधिक तेज गति से शतक बनाने वाला एक रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, क्या नाम इनका, जेन निकोल लॉप्टी इटन, 33 गेंदों में शतक बना दिया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी, अब देखिएगा एक बार, टिम साउदी ने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने का एक महान कीर्तिमान हासिल कर लिया है T20 में। ICC अंडर 90 देखते हैं जरा। अंडर 90 विश्व कप 2024 आयोजन हुआ इसका दक्षिण अफ्रीका में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा भारत। देखो भारत अंडर 90 भी ऑस्ट्रेलिया से हारा है, वर्ल्ड कप भी हारा है और टेस्ट का भी कप हारा है। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया और भारत में दोनों में 3 मैच फाइनल मैच खेले गए, तीनों में भारत उपविजेता रहा। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, 351। इनसे ज्यादा किसी ने लिए नहीं है। रविचंद्रन अश्विन स्पिन गेंदबाज हैं। आगे देखते हैं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। 188 मैचों में 704 विकेट लेकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी जेम्स एंडरसन ने। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 से ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 से ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। छक्के लगाने में तो आ गए भारतीय, और वो भी रोहित शर्मा। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज यानी 194 गेंदों में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कतर के खिलाफ लगातार 6 छक्के लगाए थे। चलिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभय शर्मा को युगांडा क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। युगांडा का पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोंडा गणेश को केन्या क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव, दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। T20 विश्व कप फाइनल के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर, ट्रेट बोल्ट ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, उधर डेविड वार्नर और ट्रेट बोल्ट, ऑस्ट्रेलिया के दोनों तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर है और ट्रेट बोल्ट है न्यूजीलैंड के। इन्होंने T20 क्रिकेट से कहा हम नहीं खेलेंगे। ICC द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में हार्दिक पांड्या शीर्ष स्थान पर पाने वाले पहले
भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं हार्दिक पांड्या। अब आगे देखते हैं, भारतीय चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियंस का खिताब जीता। ठीक है, इसका आयोजन यूके में किया गया था। महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 का 9वां संस्करण देखते हैं, तो इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ। महिला क्रिकेट एशिया T20 वर्ल्ड कप है, T20 कप है। अब विजेता रही श्रीलंका पहली बार और भारत उपविजेता, भारत इसको भी हार गया। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। भारतीय पहली महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गई हैं। T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सनराइज हैदराबाद ने 20 ओवर में 277 रन बनाकर 11 साल पुराना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का 263 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। यह रिकॉर्ड इसी IPL 2024 में सनराइज हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। भारतीय खिलाड़ी यजुर्वेंद्र चहल IPL में 200 विकेट और T20 वर्ल्ड कप विश्व कप में T20 के इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने IPL में 8वां शतक लगाकर IPL में इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। कीर्तन ने कैसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में भारत की बिजनेस कंपनी टाटा ग्रुप को अगले 5 वर्षों में 2024 से 28 तक IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई। आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में टाटा ग्रुप के जो ओनर रतन टाटा जी का देहांत हुआ है अभी 2-3 दिन पहले, तो ये उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि मान लीजिए आप, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC ने ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों को महिला क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय में ये खेल नहीं खेल पाएंगे। BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी के भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उन्हें जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला ले लिया है ना, 7 नंबर, जर्सी नंबर 7 को। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुलजी और पुरुष क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा और को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल। ICC विश्व कप में विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वां शतक बनाया और इससे पहले वे 49 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके थे। अब उनका भी रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर जी का उन्होंने पार किया है। चलिए इन खेलों के शुभांकर और देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद अगले वीडियो मिल जाएंगे आपको। शुभांकर से देखते हैं। शुभांकर होता है जैसे कोई गेम शुरुआत हो रहे हैं तो किसी जीव, किसी विशेष पक्षी या किसी विशेष सांस्कृतिक विरासत को शुभांकर बनाया जाता है ना। तो शुभांकर कैसे कैसे बने हैं देखिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभांकर जो पेरिस में हुआ अभी, तो द फ्रेजिस। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक ये भी पेरिस में हुआ, द फ्रेजिस। इस दोनों का एक ही शुभांकर रहा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ था लेह एंड गुलबर्ग में, भारत में ही, और इसका शुभांकर रहा सीन ए सी या शान एक हिम तेंदुआ, है ना, हिम तेंदुआ। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हार्बिन चीन में आयोजित किए गए, तो बिनबिन नीनी, बाघ और शावक, ठीक है, बाघ शावक हैं, बिनबिन नीनी। तो इनको 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का शुभांकर घोषित किया गया, बनाया गया। आगे आ जाएगा। पहले खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुए, तो एक गौरैया है उज्ज्वला, उसको जो है शुभांकर बनाया गया है। पहले खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक गेम्स, पैरा गेम्स 2023। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 चेन्नई में आयोजित की गई, और इसके जो शुभांकर बनाया गया एक हाथी है बॉम्मन, बॉम्मन बना है चेन्नई में हुए एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का। हॉकी तो वैसे भी हाथी से है ना। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी रांची में आयोजित, और इसमें जो एक हथिनी को, है ना, रांची महिला है वैसे, उम्रदराज हथिनी को इसमें शुभांकर बनाया गया। और भी देख लेते हैं जरा एक बार। तो सबसे पहले 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में आयोजित किया गया। इसका ओली यानी कि ओलिव रिडले कछुआ,
ओलिव रिडले एक विशेष प्रजाति है जो कि यूएसए में और भारत में 2 ही देशों में पाई जाती है। तो ओलिव रिडले कछुआ को बचाने या उसको शुभांकर बनाया गया है। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप ओडिशा में आयोजित हुआ। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित हुई और इसका शुभांकर बना बीरा या चीता, ठीक है, इसको बीरा कहते हैं। महिला विश्व कप 9वां जो हुआ है संस्करण फीफा का, फीफा महिला विश्व कप, ये आपको पता ही होगा, फुटबॉल से है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर कराते हैं और इसका बना था तजूनी यानी पेंगुइन को बनाया गया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 7वां संस्करण भारत में आयोजित किया गया और इसका बना था ईवा यानी कि एशियाई शेरनी। देखो हमने सभी जीवों को बनाया है ताकि जीवों को संरक्षण, उनसे परिचय कराया जा सके और उनके विषय में लोग समझ सकें, क्योंकि उनका संरक्षण करना प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रकृति में हर जीव का महत्व है, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित किया गया और इसका वाइसन यानी मोगा को बनाया गया है, इसका शुभांकर। अब आगे मैं नई वीडियो में मिलूंगा। आगे अभी खेल का बहुत सारा पेज बाकी हैं, जो कि 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में मिलेगा आपको। फुटबॉल से हैं, फुटबॉल के बाद में देखो हॉकी मिलेगा पूरा अलग से, मुक्केबाजी है, या फिर हमारा लॉन टेनिस हैं जो हमारे चारों देशों में होते हैं, बड़े बड़े कुश्ती हैं, बैडमिंटन है, शतरंज है और बहुत सारी चीज़ें आपको अन्य खेलों के बारे में मिलेंगे। ये अगली वीडियो में हम लोग देख लेंगे। आपसे निवेदन है बने रहिएगा, हो सकता है या इसकी 2 वीडियो और बनानी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप खुश रहें और अपने स्वस्थ रहें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।